हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इनिशिएटिव ऑफ डेली फैक्ट्स। और हम इस इनिशिएटिव के अंडर हमने रिवर्स की सीरीज को स्टार्ट किया था। हम ऑलरेडी एक पार्ट बना चुके हैं जिसमें हमने रिवर यमुना को डिस्कस किया था ब्रीफ में। तो आज इस सीरीज का ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम ब्यास रिवर को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, कहाँ से निकलती है, ठीक है, उसका वैदिक नाम क्या है, उसका संस्कृत नाम क्या है, ठीक है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज उसको ज्वाइन करती है, ट्रिब्यूटरीज कहाँ से निकलती है, इसका सिग्निफिकेंस हिस्टोरिकल, कल्चरल और आपका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है। ये हमने एक क्वेश्चन जो है, हमने हमारी जो आंसर राइटिंग सीरीज स्टार्ट की है उसमें हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी क्वेश्चन डाल दिया है। तो उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, हम इवेल्युएशन कर रहे हैं। तो उस इवेल्युएशन के लिए मैंने यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंस पूरा इस वीडियो में बता रखा है, तो आपका वो साथ साथ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारा बियास रिवर को प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि बियास जो है वो हिमाचल में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ट्रेवल करती है। तो मैंने मैप में वही डिस्ट्रिक्ट बना रखी है जिसमें आपकी ब्यास नदी ट्रेवल करती है। तो सबसे पहले कौन सी है, कुल्लू, ये कुल्लू। ठीक है, फिर मंडी। फिर मंडी से क्या होता है, जब मंडी से वो जाती है तो वो कांगड़ा और हमीरपुर के बॉर्डर पे थोड़ा सा चलती है। तो हमीरपुर में भी बॉर्डर पे चलती है और फिर वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपकी एंटर कर जाती है। ठीक है, तो ये जो है ये इसका एरिया है जहां जहां से ये ट्रेवल करती है। तो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में ये ट्रेवल करती है, और कांगड़ा को ये छोड़ देती है और उसके बाद वो कहाँ पे, पंजाब डिस्ट्रिक्ट, पंजाब में एंटर कर जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका वैदिक नेम क्या है। जो बियास नदी है उसका वैदिक नेम है आपका अरिजिंक्या। ठीक है, एंड संस्कृत नेम है विपाशा। तो ये विपाशा जो है एक स्टोरी जो है, इसके पीछे माइथोलॉजिकल स्टोरी है। ठीक है, एक ऋषि विशिष्ट होते हैं, एक ऋषि विश्वामित्रा होते हैं। विशिष्ट और विश्वामित्रा ऋषि की आपस में बनती नहीं होती है। ठीक है, तो जो विश्वामित्रा होता है उनके क्या वो क्या होता है, विशिष्ट के पुत्रों को मार देते हैं, और विशिष्ट जो है वो अपने आप को बांध के इस नदी में डाल देते हैं, अपने आप को ही बांध लेते हैं और इस नदी में अपने आप को फेंक देते हैं। लेकिन होता क्या है, ब्यास नदी उनको डुबाने की जगह उनको ऊपर तैरा देती है और उनके जो जो भी उन्होंने बांधा होता है अपने आप को वो खोल देती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो मुक्त हो जाते हैं। तो विपाशा यहाँ पे उसी वजह से पड़ा है कि विशिष्ट ऋषि के सारे जो भी उन्होंने जो भी चीज से वो बंधे हुए थे वो खुल के ब्यास नदी उनको डुबाने की जगह ऊपर तैरा जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से इनका नाम पड़ा है विपाशा, मतलब उनको उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उससे फ्रीडम दे देती है, सॉरी, मुक्त करा देती है। ठीक है, तो ये कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरी है संस्कृत नेम विपाशा के पीछे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसका ओरिजिन। तो जो ब्यास नदी है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो रोहतांग पास। हमने रोहतांग पास सीरीज में हमने पासेस पढ़े थे जब, तो वहां पे हमने रोहतांग पास पढ़ा था कि जो रोहतांग पास है वो लाहौल को किससे जोड़ता है, आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो रोहतांग पास से ये ओरिजिनेट होती है। रोहतांग पास का दूसरा नाम भृगु टुंग भी है, रोहतांग पास को भृगु टुंग भी कहते हैं। ठीक है, तो वहां से ये स्टार्ट होती है। वहां पे एक साइड ब्यास कुंड है, एक साइड रहनी नाला है। तो यहाँ से दो स्ट्रीम्स निकल के ब्यास बनाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, मतलब इसका ओरिजिनेशन जो है वो रोहतांग पास के से होता है। वहां पे एक ब्यास कुंड से स्ट्रीम निकलेगी, एक रहनी नाला निकल के दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और फिर जो है वो ब्यास आपकी अपना जो कोर्स है वो शुरू करती है। तो क्या होता है, पहले हम सबसे पहले कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का कवर करेंगे कि कुल्लू में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगह है। तो क्या होता है, यहाँ से ब्यास नदी आपकी शुरू हुई, फिर वो चल रही है अपने कोर्स पे। ठीक है, तो इधर उधर से उसमें स्ट्रीम्स ज्वाइन होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है कुल्लू में, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आप कंफ्यूज ना हो तो कैसे करें। देखिए, ये आपकी रिवर जा रही है, तो सोचिए आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और आपकी डायरेक्शन इसी साइड को है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे खड़े हैं और आपकी डायरेक्शन जो है वो इस साइड को है।
तो आप इस साइड को आ रहे हैं, तो जिस साइड आपका लेफ्ट हैंड है वो तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, और जो राइट साइड है वो आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में आपकी रिवर जा रही है, जब आप यहाँ पे खड़े हैं, तो जो आपकी लेफ्ट साइड वाली रिवर्स होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे रिवर्स होगी, वो आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जो आपकी राइट हैंड पे रिवर्स होगी वो आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो कंफ्यूज नहीं होना, जिस साइड भी आपकी रिवर ट्रेवल कर रही है उस साइड सोचो कि आप उसी साइड जा रहे हो, और आपने आपकी लेफ्ट हैंड की जगह आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और राइट हैंड में राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आगे मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे आपने लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज याद करनी है। तो अब जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है कुल्लू की, वो है कुल्लू में ब्यास की वो है सोलांग, मनालसू, सुजोइन, फोजाल और सरवरी। कौन कौन सी? सोलांग, मनालसू, सुजोइन, फुजोल और सरवरी। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है पार्वती, स्पिन, मनाला, मलाना, सेंज, हरला और तीर्थन। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ से ये आ रही है, अब मैं इसी डायरेक्शन में आपकी चल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपकी कौन कौन सी आ रही है? पार्वती रिवर। पार्वती रिवर जो है वो मानतलाई लेक से, हमने लेक्स वाले में पढ़ा था कि पार्वती रिवर का जो, पार्वती रिवर जो है वो कौन से सोर्स का सोर्स क्या है? मानतलाई लेक। ठीक है, तो यहाँ पे मानतलाई लेक होगी आपकी, यहाँ से आपकी पार्वती रिवर आई, उसने ज्वाइन कर लिया आपकी ब्यास को। कहाँ पे ज्वाइन किया? ये जगह, इस जगह को बोलते हैं शमशी। तो पार्वती रिवर जो है वो आपकी ब्यास को ज्वाइन करती है शमशी पे। ठीक है, तो अब पार्वती रिवर की ट्रिब्यूटरीज भी है, याद रखना। ये जो दुधोन ग्लेशियर हमने पढ़ा था, तो उस दुधोन ग्लेशियर से एक दुधोन नदी निकलती है। ठीक है, तो वो दुधोन नदी जो है वो पार्वती की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार देख लो, जो मलाना है, मलाना आपका एरिया है, वहां से मलाना स्ट्रीम निकलेगी, तो मलाना स्ट्रीम पार्वती की ट्रिब्यूटरी है, और स्पिन स्ट्रीम निकलेगी छोटी सी, वो भी पार्वती की ट्रिब्यूटरी है। और एंड में ये पार्वती जो है, इसमें जब मलाना और स्पिन ऐड हो जाती है, तो वो क्या करती है आपकी शमशी जो जगह है, वहां पे किसको ज्वाइन कर लेती है? आपकी ये ब्यास नदी को। ठीक है, तो ये थी पार्वती। तो ये आपकी याद रखना, जब मैं इस डायरेक्शन में आ रही हूँ, तो जब मैं इस डायरेक्शन में आ रही हूँ तो मेरे को जब मैं यहाँ से आ रही हूँ तो मुझे पता है कि मेरी पार्वती जो है वो लेफ्ट साइड पे, तो ये मेरी होगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब यहीं पे नीचे आते रहो कोर्स में, अभी हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख रहे हैं। ओके तो नीचे सेंज, तो ये भी अगर मैं इधर आ रही हूँ तो मेरे को दिख रहा है कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये होगी मेरी दूसरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी सेंज। तीर्थन, तो ये सारी सेंज और तीर्थन जो दोनों आपकी रिवर्स है, याद रखना, सेंज और तीर्थन जो दोनों आपकी रिवर्स है, ये मिलती है लारजी पे। लारजी एक जगह है, तो सेंज और तीर्थन जो है वो बियास नदी को कहाँ पे मिलती है? आपकी लारजी पे। ठीक है, तो ये थी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, मेन ठीक है, मेन लेन। और यहाँ पे पार्वती रिवर हो गया, तो हमने कौन कौन सी पढ़ी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज? पार्वती, स्पिन, मानतलाई, मानतलाई से पार्वती निकली, मलाना, सेंज, हरला और तीर्थन। तो हरला नदी भी यहाँ से कहीं लेफ्ट बैंक से आपकी ब्यास नदी को ज्वाइन कर लेती है। तो ये थी आपकी लेफ्ट साइड वाली। अब मैंने बोला अगर यहाँ पे खड़े हो, आपके इस साइड चल रहे हो, तो यहाँ की सारी रिवर्स होगी आपकी लेफ्ट बैंक, और जब आप देखोगे अपने राइट हैंड की तरफ, तो यहाँ से आएगी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? सोलांग वैली, तो याद रखना सोलांग वैली यहाँ पे ठीक है, तो सोलांग वैली, मनालसू, सुजोइन, फुजोल और सरवरी। तो ये हमने आपकी पढ़ ली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज ब्यास के साथ बन रही, को जो ट्रिब्यूटरीज ब्यास में मिक्स हो रही है वो हमने रीड कर ली। ठीक है, तो अब एक बारी फिर से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी। यहाँ से आई मानतलाई से पार्वती, और ऊपर से दुधोन ने पार्वती को ज्वाइन किया। ठीक है, और फिर और भी हमने दो रिवर्स पढ़ी जो पार्वती की ट्रिब्यूटरी है, स्पिन और मलाना। मलाना ने, स्पिन ने पार्वती को ज्वाइन किया, और पार्वती ने फिर आपकी बियास को ज्वाइन किया। कहाँ पे? शमशी पे। और आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? सोलांग, मनालसू, पोजाल, सुजोइन और सरवरी। तो ये आपकी होगी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की
सारी अपने ब्यास की देख ली। अब क्या होता है, जब ये कुल्लू रिवर से क्रॉस करेगी, ठीक है, तो ये कहाँ आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाती है। अब हम पढ़ेंगे मंडी डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ एंटर करती है, बाजवा, बाजवा बजौरा, बाजवा करके एक जगह है, वहां पे ये एंटर कर जाती है, बाजवा जगह पे ये एंटर करती है। तो ये होता क्या है, देखो यहाँ पे कुल्लू है और यहाँ से मंडी शुरू होता है। तो बाजवा जो जगह है वहां से यहाँ लारजी तक, ठीक है, एक बारी देख लेते हैं दोबारा से। बाजवा जगह यहाँ है, यहाँ से ये लारजी तक बॉर्डर पे ही ट्रेवल करती है। मतलब ये कुल्लू वाला एरिया है, ये मंडी वाला एरिया है। तो बाजवा से लारजी तक ये ट्रेवल करती है और फिर ये आपकी बाजवा पे एंटर कर जाती है। कहाँ पे, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, मंडी डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी, ठीक है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में ये एंटर कर गई। अब मंडी डिस्ट्रिक्ट में इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, राइट और नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज है इसकी, उहुल, लूनी, हंसा, बखली, जियोनी। तो मैंने अब फिर आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि अगर नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज है तो हमने बोला कि हम रिवर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो लेफ्ट बैंक होगी इधर वाली और नॉर्थ और राइट बैंक होगी इधर वाली। तो जो नॉर्थ वाली है वो आपकी है हंसा, बखली, जियोनी, उहुल और लूनी। उहुल वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और साउथ से ज्वाइन करती है सुकेती, सन और बंधेर। तो यहाँ लेफ्ट से ज्वाइन करेगी आपकी साउथ, या लेफ्ट से ज्वाइन करेगी आपकी सुकेती, सोन और बंधेर। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो आपका मंडी टाउन है वो आपके लेफ्ट बैंक पे है, ठीक है। तो मंडी टाउन आपका कहाँ है, लेफ्ट बैंक पे है। मतलब ये रिवर जा रही है तो हमने बोला ये लेफ्ट हैंड, तो यहाँ पे मंडी टाउन है आपका, ठीक है। तो मंडी टाउन इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ बियास रिवर। तो ये मंडी भी हो गया, ठीक है। मंडी से क्या करती है, ये आपकी एंटर करती है कांगड़ा में। अब कांगड़ा में कैसे एंटर करती है, यहाँ देखो, ध्यान से देखना, मंडी से ये ट्रैवल करती है और ये कांगड़ा और हमीरपुर के बॉर्डर पे चलती है। ब्यास नदी यहाँ से आई, आपके ब्यास कुंड से निकली, मंडी में एंटर की बाजवा पे, और फिर ये ऊपर को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाके आपकी एंटर की संधो, यहाँ पे कांगड़ा और हमीरपुर के बॉर्डर पे चली, और फिर ये एंटर कर गई कांगड़ा पे, कहाँ पे, संधोल पे, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिर ये आगे चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में, वो है पंडोह डैम। जैसे आपको आगे वाली वीडियोस में बताएंगे कि यहाँ पे सतलुज रिवर चल रही है, तो सतलुज रिवर में बियास का पानी डाइवर्ट करने के लिए एक डैम बनाया है, पंडोह डैम। पंडोह डैम जो है वो क्या करता है, बियास के पानी को डाइवर्ट करता है आपका टनल्स के थ्रू सतलुज के पानी पे, ठीक है। तो पंडोह डैम याद रखना बियास नदी पे है, ठीक है। फिर आगे जैसे जैसे कांगड़ा में जाती है, संधोल में एंटर की, फिर यहाँ पे आपके कांगड़ा में भी वैसे ही, जैसे मैंने बोला, अगर आप इसकी डायरेक्शन में चल रहे हो, कुछ रिवर्स ऊपर से आती है, वो आ गई आपकी राइट बैंक, और जो आपकी लेफ्ट हैंड पे है वो आ गई आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो कांगड़ा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है लेफ्ट और राइट में, जो राइट से आती है वो है बिनवा, नियोगल, बाणगंगा, गज, देहर और चक्की। ये सारी आपकी राइट से, जैसे रिवर इधर से आ रही है तो ये सारी आपको यहां से ज्वाइन करेगी। और लेफ्ट से कौन कौन सी करेगी, कूना, मसेह, खैरन और मान। कूना, मसेह, खैरन और मान, ये आपकी लेफ्ट और साउथ है, साउथ ट्रिब्यूटरीज है। और राइट और नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज है आपकी बिनवा, नियोगल, बाणगंगा, गज, देहर और चक्की। जब ये सारी ट्रिब्यूटरीज आपकी ब्यास को ज्वाइन कर लेती है, फिर जो आपकी ब्यास है वो यहाँ से आपकी हिमाचल को छोड़ती हुई मीरथल पे पंजाब में एंटर कर जाती है। तो मीरथल ऐसी जगह है जहां पे ब्यास हिमाचल को छोड़ के पंजाब में एंटर कर जाती है। तो ये सारा आपका था ब्यास रिवर हिमाचल में कहाँ कहाँ ट्रेवल करती है। एक बार हम इसको रिवाइज कर देते हैं, फिर हम इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं, ठीक है। अब हम इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं कि ब्यास कुंड से निकलती है, रोहतांग पास के पास ब्यास कुंड से है, ब्यास कुंड और रहनी नाला जब मिलेंगे तो ब्यास नदी बनाएगी। फिर ये ट्रैवल करती है और इसमें लेफ्ट साइड से इसको ज्वाइन करती है आपकी पार्वती रिवर। पार्वती की रिवर की ट्रिब्यूटरीज है दुधौन,
स्पिन, मलाना नाला, ये इसको ज्वाइन करती है। फिर जैसे जैसे ट्रेवल करती है लेफ्ट पे से इसको फिर से सेंज ज्वाइन करती है, तीर्थन, ये दोनों इसको लारजी पे ज्वाइन करती है। ठीक है। फिर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी है, सुजोइन, फुलोइन, ठीक है, मनालसू, ये सारी इसको राइट से ज्वाइन करती है। फिर ये क्या करती है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाती है बाजवा में। फिर ये ऊपर को नॉर्थ की साइड को चलती है और यहीं से ब्यास का पानी जो है पंडोह डैम के थ्रू सतलुज रिवर को डाइवर्ट किया गया है। फिर यहाँ से जाती है उहुल, आपकी सारी जो है नॉर्थ और राइट बैंक की नॉर्थ और साउथ की ट्रिब्यूटरी जब इसको जोड़ती है, फिर ये क्या करती है, ट्रैवल करती है कांगड़ा और हमीरपुर के बॉर्डर पे, और फिर ये कांगड़ा में एंटर कर जाती है सिंधुल में। फिर एक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाती है और वहां पे उसको फिर से राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है, एंड देन ये आपके हिमाचल को मीरथल जगह पे छोड़ देती है और पंजाब गुरदासपुर एरिया में एंटर कर जाती है। ये तो था आपका इसका सारा कोर्स। ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसकी सिग्निफिकेंस क्या क्या है इन रिवर्स, बियास नदी। तो सिग्निफिकेंस ये है हिस्टोरिकल, इकोलॉजिकल और कल्चरल, हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि यही वो नदी है जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इन्वेजन के टाइम पे हाइफेसिस का नाम दिया था, लेकिन वो इस नदी को क्रॉस नहीं कर पाए थे क्योंकि इनके सोल्जर्स ने मना कर दिया था। ठीक है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इन्वेजन के टाइम पे इंडिया को जब इन्वेड किया था, उस टाइम पे इन्होंने बियास नदी को हाइफेसिस बोला था। और ये एक ऐसी नदी है जो इंडिया के एपिक महाभारत में भी मेंशन्ड है। इस नदी में इस महाभारत के अकॉर्डिंग किसी लेजेंड ने बोला था कि पांडवा जो थे जब वो एग्जाइल पे थे तो वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आए थे, तो उन्होंने बियास नदी में बात किया था, नहाए थे। ठीक है। तो पांडवा बेस्ड इन द ब्यास रिवर। तो ये थी आपकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। अब है इकोलॉजिकल। इकोलॉजी के अकॉर्डिंग, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ब्यास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है आपकी हिमाचल के लिए। कैसे? ये बहुत ज्यादा रिच है बायोडाइवर्सिटी पे, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फ्लोरा एंड फोना मिलेगा, बहुत सारी फिशेस मिलेगी, ट्राउट, मछली, कैटफिश। ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे आपको बर्ड स्पीसीज भी मिलते हैं, जैसे इंडियन पिटा, व्हाइट वैगटेल एंड ब्लैक नेक स्टॉक। तो ये सारे जो है आपके इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ब्यास जो है वो बहुत ही ज्यादा रिच है बायोडाइवर्सिटी में। ओके। फिर आपका आता है कल्चरल सिग्निफिकेंस। कल्चरल सिग्निफिकेंस ये है कि ये बहुत ही ज्यादा होली रिवर है और जो पिलिग्रिम है वो यहाँ पे इस नदी को ट्रैवल करते हैं और यहाँ पे अपने रिलीजियस सेरेमनीज जो भी होती है वो परफॉर्म करते हैं। तो बहुत सारे पिलिग्रिम्स जो है वो यहाँ पे अपने रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म करते हैं और इस नदी में नहाने जाते हैं अपने पाप धोने के लिए। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, हिंदू के साथ साथ ये सिख के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पे बहुत टाइम तक रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे उन्होंने अपना काफी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया था। कहाँ पे? ब्यास नदी के ऊपर, मणिकरण वाला एरिया। ठीक है। तो वहां पे गुरुद्वारा है, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया था इस रिवर के किनारे। तो ये तो थे आपके सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्यास रिवर। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। रिवर्स के बारे में पूछ लेते हैं, हिस्टोरिकल, इकोलॉजिकल, कल्चरल। तो ये आपका सिग्निफिकेंस हो गया। ये हमारे टेस्ट सीरीज में भी मेंशन है। ठीक है। हमने टेस्ट सीरीज नहीं, हमने इसको अपने आंसर राइटिंग में भी एक क्वेश्चन बना के डाला था और हमने उसको इवेल्युएट भी कर लिया है। तो अगर आपको इवेल्युएशन में आप दोबारा लिखना चाहते हैं तो आप वहां पे ये सिग्निफिकेंस डाल सकते हैं। लेकिन सिग्निफिकेंस के साथ साथ इस रिवर्स के साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी है। तो चैलेंजेस जो है वो कुछ ऐसे हैं कि इतने सिग्निफिकेंस होने के बावजूद ये रिवर जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। जैसे वाटर क्वालिटी जो है इस नदी की बहुत ज्यादा पुअर हो गई है, क्योंकि इंडस्ट्रीज का पॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज का जो पानी है वो यहाँ पे छोड़ा जा रहा है, अनट्रीटेड सीवेज जो है वो इसमें आ रहा है, एग्रीकल्चर रन ऑफ जो है इसमें आ रहा है, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, जब भी बारिश होती है तो वो सारा इसमें बह के आ जाता है। और हाइड्रो पावर लगने के ऊपर, लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, जैसे हम हाइड्रो प्रोजेक्ट पढ़ेंगे जितने भी है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो भी प्रोजेक्ट लगे हैं उन्होंने यहाँ के स्पीशीज की स्पीशीज को
थ्रेटन कर दिया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है जो क्लीन वाटर में रहती है, ठीक है, और भी जो भी है फिशेस, तो अगर उनके कभी पॉल्यूशन, पानी में पॉल्यूशन हो रहा है तो उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। जैसे अभी 2017 में सर्वे हुआ था और न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल भी आया था कि जो इंडस रिवर डॉल्फिन है ना, एंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन, उसका एक वो जो है वो ब्यास जो है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है। तो वहां से उसका थ्रेटन होना शुरू हो गया है कि ब्यास रिवर का पानी इतना पॉल्यूटेड हो रहा है कि वहां से जो ये एंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन है ये भी आपकी थ्रेटन हो रही है। तो ये जो था आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर थी ब्यास रिवर, हमने इसको फुल डिस्कस कर लिया है। आप इसकी ट्रिब्यूटरीज एक बारी फिर से देख लीजिए। इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो आपकी कुल्लू में है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सोलांग, मनासू, सुजोइन, फुजोल, सारवरी। लेफ्ट बैंक है पार्वती, स्पिन, मलाना। मलाना स्पिन जो है वो पार्वती की ट्रिब्यूटरी है। फिर ट्रिब्यूट पार्वती जो है वो आपकी बियास को ज्वाइन करती है शमशी पे, ठीक है। सैंज, हारला, तीर्थन, फिर ये मंडी में बजौरा में एंटर कर जाती, बजारा बाजवा में एंटर कर जाती है। और फिर इसकी नॉर्थ जो ट्रिब्यूटरीज है वो उल, लूनी, हंसा, बखली, ज्योनी, और साउथ से इसको जोड़ती है सुकेत, सुकेती, सोन और बंथेर। और यहाँ पे पंडौर डैम भी है जो आपका बियास का पानी टनल के थ्रू भेजता है, सतलुज रिवर को डाइवर्ट कर देता है। और मंडी जो है वो आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक पे है मंडी टाउन। फिर ये कांगड़ा और हमीरपुर के बॉर्डर पे चल के कांगड़ा में एंटर करती है संधौल पे, और कांगड़ा को छोड़ देती है मीरथल पे, और फिर ये पंजाब डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाती है। तो ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है कांगड़ा में? कुनाह, मसेह, खैरन और मान आपकी लेफ्ट या साउथ से आती है। और आपकी बिनवा, नियोगल, बाणगंगा, गज, देहर और चाकी आपकी राइट से इसमें ऐड होती है। ओके, तो ये थी आपकी बियास नदी का फुल लेक्चर, जो भी आपको प्रीलिम्स और आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है। आई होप आप इसको दोबारा दोबारा से रिवाइज करके फैक्चुअल को याद करेंगे, और आप पेपर में, एग्जाम्स में इसको, अगर ये आपके एग्जाम में आया तो आप इसको जरूर इसमें से आए हुए क्वेश्चंस को सही करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।